हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एबी मनी। आर्थिक आज़ादी के सफ़र में इस नए वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो हमने पर्सनल फाइनेंस गाइड स्टेप बाय स्टेप वे में समझाई है, तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और साथ ही में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने लाखों के पैसे सेविंग्स अकाउंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैसे इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि सबसे सेफ और अच्छा ऑप्शन है। पर अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली में आपको आपके पैसों पर लॉस ही हो रहा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसे बड़े अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड में है सेविंग्स कैलकुलेटर और आपके राइट साइड पे है इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर का कैलकुलेटर। तो अगर मान लीजिए कि आप अभी अपने सेविंग्स अकाउंट में 1,00,000 रुपये जमा कर रहे हैं और आप 5 साल के लिए उस पैसे को जमा करेंगे और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देगा। ऐसे तो 3% से कम रहता है, पर एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपको बैंक 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो आपके 5 साल के बाद आपका जो रिटर्न अर्न हो जाएगा वो होगा ₹16,118। तो आपका टोटल मनी का वैल्यू हो गया ₹1,16,118। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में देखेंगे तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो महंगाई दर है वो प्रतिवर्ष 6% की दर से अभी चल रही है। इसका मतलब आपका जो कोई भी सामान खरीदने के लिए 1,00,000 जो आप बचा रहे हैं उसका वैल्यू 5 साल बाद हो जाएगा 1,35,823 रुपया। आप खुद समझ सकते हैं कि बैंक जो आपको 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं और महंगाई दर जो अभी 6% का है, तो उसमें आपको साफ साफ 3% का नुकसान दिखेगा। और अगर पैसों के टर्म्स में देखा जाए तो आपको लगभग 18,000 रुपये का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा किसी भी सामान को खरीदने के लिए। यानी कि जो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में सामान खरीदने के लिए 1,16,000 रुपये जो बचाए हैं, मतलब आपको जो वैल्यू बचा है वो कम पड़ जाएगा उस सामान को खरीदने के लिए। कि ऐसे ही सेविंग्स अकाउंट में पैसे छोड़ देना बिना किसी रिस्क लिए, क्या वो सही है? क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप इन्फ्लेशन रेट को ऐसे कभी बीट नहीं कर पाएंगे, यानी आप महंगाई दर से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, बचत के साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए दैट कैन बीट द इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई दर को कम से कम बीट कर सके। दोस्तों, इसीलिए सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा, आपको पैसे भी निवेश करने पड़ेंगे। और निवेश भी आपको ऐसी जगह करना पड़ेगा जहां आपको महंगाई दर से ज़्यादा का रिटर्न्स मिले। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूं जो बहुत कम जोखिम वाला है और इसमें आपका फ़ायदा भी अच्छा होगा। मैं बात कर रहा हूं ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में। यह फैसिलिटी आपको सभी बैंक और सभी ब्रांचों में मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि इसका नाम अलग अलग हो, जैसे SBI में हम इसे MOD भी कहते हैं। पर इसमें आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो बैंक ऑफिशियल होंगे वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि कौन सा फॉर्म भरना है, तो आप उसको जमा कर सकते हैं और जमा करते ही 2 से 3 दिन में आपका ऑटो स्विप फैसिलिटी एक्टिवेट हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या कि ये ऑटो स्विप फैसिलिटी एक ऑटोमेटेड फीचर की तरह आपके सेविंग्स अकाउंट में जुड़ जाएगी और आप अब जितने भी अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट पर रखेंगे उस पर आपको अब FD का जैसा ब्याज मिलेगा, यानी आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरह आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही सेविंग्स अकाउंट का भी फ़ायदा और FD दोनों का ही फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो ये ऑटो स्विप फैसिलिटी का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपको सेविंग्स अकाउंट पे 3% से कम का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं आपके FD में आपको 7 से 8% का ब्याज मिल जाता है। तो आप FD का फ़ायदा अपने इसी सेविंग्स अकाउंट में उठा सकते हैं सिर्फ ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा देने से। और दूसरा फ़ायदा और एक और मेन फ़ायदा ये भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई आप FD कराते हैं तो आपको निश्चित समय के लिए उसमें पैसा रखना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर समय से पहले आप FD तुड़वाएंगे तो बैंक आपके इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगाएगा, यानी कि आपने जो उम्मीद किया था उससे आपको कम बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरा यह सुझाव रहेगा कि अगर आपको कम रिस्क के साथ निवेश करना है तो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा लेना चाहिए।
इससे आपका निवेश और बचत दोनों एक साथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे नहीं बचाएं, बल्कि बचत के बाद जो बचे उसे खर्च करें। ऐसा इसलिए क्योंकि बचत ही निवेश का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस टॉपिक को लेके आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि हम उसे आपको और अच्छी तरह से समझा सकें।